प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य है प्रकृति जन्य आपदा। जिन आपदाओं का संबंध सीधे सीधे प्रकृति से हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसका क्षेत्र प्रकृति की तरह अति विस्तृत है। इसे डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, उल्कापात आदि, धूमकेतु, वृक्षों से संबंधित समस्याएं, राष्ट्र एवं विश्व से संबंधित आपदाएं आती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यों में जब विनम्रता नहीं रहती, पाप करने लगते हैं। जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो उपद्रव होने लगते हैं। इन्हीं उपद्रवों को उत्पात की संज्ञा दी गई है। अधर्म, असत्य, नास्तिकता, लोभ, अनाचार से उत्पन्न इन उत्पातों को 3 प्रकार में बांटा गया है। संहिता ज्योतिष में भी इन सभी उत्पातों को 3 विषयों में बांटा गया है: दिव्य उत्पात, भौम उत्पात और अंतरिक्ष उत्पात। दिव्य उत्पात सूर्यादि ग्रह और अश्विनी आदि नक्षत्रों के विकारयुक्त होने से जो उत्पात होता है वे दिव्य उत्पात की श्रेणी में आते हैं। ये पूर्ण फल देते हैं। अंतरिक्ष उत्पात निर्घात, परिवेश, उल्का, इंद्रधनुष, ध्वजालोहित, ऐरावत, ऊंट, अश्व, कबंध तथा परिघ आदि से उत्पात अंतरिक्ष उत्पात कहलाते हैं। ये मध्यम फल देते हैं। भौम उत्पात पृथ्वी के चलायमान होने से अथवा चर वस्तु के स्थिर और स्थिर वस्तु के चलायमान होने से जो उत्पात उत्पन्न होते हैं उन्हें भौम उत्पात की संज्ञा दी गई है। ये तुच्छ फल देते हैं। दिव्य उत्पात के 8 प्रभाव बताए गए हैं। दिव्य उत्पात का फल शुभ या अशुभ जो भी हो वह स्वयं राजा को, राजकुमार को, कोष को, सेना को, नगर को, रानी को, पुरोहित को व राज्य को मिलता है। उत्पातों का फल शिवलिंग, मूर्तियों का, मंदिरों का बिना कारण टूटना, देव मूर्तियों का नाचना, मूर्तियों से अग्नि प्रकट होना, रोना, गिर पड़ना, अन्य आवाज़ निकालना, मूर्तियों से धुआं, तेल, रक्त, दूध बहना, जल बहना, ये सब राजा और देश के लिए हानिकारक होते हैं। देव यात्रा, रथ यात्रा के समय धुरी आदि का टूटना, गिरना, इंजन का खराब होना, खंडित होना, ये सब भी राजा एवं देश के लिए अशुभ बताए गए हैं। कुछ उत्पात अग्नि से संबंधित उत्पात यदि राज्य में बिना अग्नि के ही अग्नि दिखे व लकड़ी के युक्त होने पर भी अग्नि ना जले तो राजा व प्रजा को पीड़ा होती है। इसके लिए शांति उपाय है। आग्नेय उत्पातों के दिखने पर दूध वाले वृक्षों जैसे आक, पीपल, बड़ से अग्नि देवता के मंत्रों से, सरसों, घी से हवन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। वृक्षों से संबंधित उत्पात यदि पेड़ की शाखा टूट जाए तो युद्ध का भय होता है। वृक्षों से हंसने की आवाज़ आए तो प्रदेश का विनाश, रोने की आवाज़ आए तो रोगों की अधिकता, बिना मौसम के फल आए तो राष्ट्र का विभाजन। इसी प्रकार अन्य वृक्ष संबंधित उत्पात व उनके फल शास्त्रों में बताए गए हैं। इसकी शांति के लिए वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। शस्य अर्थात अन्न से उत्पन्न उत्पात कमल, जौ, गेहूं, धान में एक एक नाल पर 3-3 बालियां लगें तो किसान का अनिष्ट होता है। फसलों में सीमा से अधिक अनाज का होना, पेड़ पर विजातीय पुष्प का दिखना, फल का दिखना भी उत्पात का सूचक है। इसकी शांति के लिए जिस खेत में विकार हो उस फल को ब्राह्मणों को दान दें और पृथ्वी के मंत्रों से हवन करें। वर्षा द्वारा उत्पात का ज्ञान यदि अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो या वर्षा ऋतु से भिन्न ऋतु में ज़्यादा वृष्टि हो, ये सब उत्पात की ही सूचक हैं। इससे राजा प्रजा को नुकसान और रोगों का भय रहता है। इसकी शांति के लिए सूर्य, चंद्रमा, मेघ, वायु के मंत्रों से हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को धान, भोजन पदार्थ, गाय, स्वर्ण दक्षिणा देकर उत्पात की शांति की जा सकती है। प्रसव के द्वारा आपदाओं का ज्ञान स्त्रियों में जब प्रसव विकार दिखे जैसे घोड़ा, बैल, सर्पादि पैदा हों या 2, 3, 4, 5 बच्चे एक ही गर्भ से पैदा हों, समय से पूर्व या बाद में प्रसव हो तो देश व कुल की क्षति होती है। इसकी शांति उपाय के लिए प्रसव विकार युक्त स्त्री को किसी दूसरे देश में छोड़कर ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दें व उत्पात की शांति कराएं। इसके अलावा भी कुछ आश्चर्यपूर्ण
उत्पात होते हैं, जैसे आकाश में सुंदर सुंदर नगरों का दिखाई देना, दिन में तारों का दिखाई देना, तारे टूटना, तृण या खून की वृष्टि होना, भूकंप आना, रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई देना, 2 सूर्य या चारों दिशाओं में सूर्य का दर्शन होना। ये सभी उत्पात प्राय राजाओं के लिए अशुभ कहे गए हैं। उत्पातों का फल 8 महीने या 1 वर्ष में मिलता है। दिव्य भौम तथा अंतरिक्ष उत्पातों की शांति इस प्रकार कराई जा सकती है। दिव्य उत्पात की शांति के लिए, क्योंकि दिव्य उत्पात संपूर्ण फल देते हैं, इनकी शांति हवन, अन्न, गाय, भूमि के दान तथा करोड़ों हवन से ही संभव है। भौम उत्पात शांति, भौम उत्पात तुच्छ फल देते हैं, इनकी शांति, ये उत्पात शांति करवाने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष उत्पात शांति के, क्योंकि ये उत्पात मध्यम फल देते हैं, शांति करवाने से इनका फल कम हो जाता है।